जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करी हूँ आपका 8 से लेकर के 14 अप्रैल का जो राशिफल है, आपका सप्ताह कैसा जाएगा ये वीक, इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी रियल राशि है उसके हिसाब से राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। अगर नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं, काफी हद तक वो भी आपसे मेल खाएगा। ये जो राशिफल है एक तरफ तो ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर मुझे जो भी आभास शक्ति है, जो भी इंट्यूशन आता है उसके हिसाब से मैं आपको राशिफल बताती हूँ। और आप ही लोग हमें फोन करके, मैसेज करके, कमेंट करके बताते हैं कि आपके लिए ये 105%, 1000% बिल्कुल सटीक बैठता है। साथ ही एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे सिद्ध दरबार में इस समय लगभग 300 से 400 लोग जो है वो आ रहे हैं। तो सभी की कुंडली एक बार में देखना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हर गुरुवार हम इस दरबार को लगाते हैं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, 8 घंटे 9 घंटे में आप लोगों के लिए बैठती हूँ, और जितनी कुंडलियां हो सके, जितने लोगों की प्रार्थना भगवान के चरणों में हो सके, जितने लोगों का नारियल फल मंत्र सिद्ध हो सके, मैं करती हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे अन्य दिन भी आपके लिए दरबार लगाए, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस कारण हम नहीं कर पा रहे। जैसे ही इसकी व्यवस्था होगी, हमारा जो ग्रुप है गुरु माँ के लाडले, या हमारा जो व्हाट्सएप है, उनके जो स्टेटस है उससे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जो लोग दूर रहते हैं वो चैनल से जुड़े रहे, उपाय भी हम बताते रहते हैं। आने वाले समय में आपके लिए कुछ अनुष्ठान का भी प्रबंध जरूर करेंगे, जिससे घर बैठे आप लाभ ले सकें। और जो लोग भी आ रहे हैं, किसी एक गुरुवार वो नहीं दिखा पा रहे हैं, एक तो समय लेकर के आए, जब भी आए। ऐसा नहीं है कि गुरु माँ बहुत फ्री हैं, आप आएंगे तुरंत मुलाकात हो जाएगी। सुबह टोकन नंबर बढ़ता है 10 बजे से 10:30 बजे तक, तो उस बीच में अपना टोकन ले लें। और जितनों लोगों का भी टोकन आता है, पूरे दिन उनकी कुंडलियां, उनकी समस्याएं, उनका चेहरा, ये सब हम देख करके उनको बताते हैं। और जिसका नंबर ना आए, बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगले गुरुवार आए, उसके अगले गुरुवार आए। मैं हमेशा ही गुरुवार बैठती हूँ और आप लोगों की सेवा के लिए ही बैठती हूँ, लेकिन सभी लोगों को एक साथ देखना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। और भगवान के अंदर श्रद्धा बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, उनसे प्रार्थना करें। शनिदेव भगवान शीघ्र ही मुझे आपसे मिलवाएंगे और आपको मुझसे मिलवाएंगे। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आपकी क्लैरिटी और फोकस बहुत बढ़ रहा है। आपको लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहिए वो आपको समझ में आने लगेगा। आपको किस तरफ को बढ़ना है वो भी आपको समझ में आने लगेगा। बहुत सारे लोग आपको जो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी आप छुटकारा पा जाएंगे और बहुत क्लियर हो जाएंगे कि लाइफ में आपको क्या चाहिए और आपकी लाइफ में आपको कौन कौन चाहिए। इस समय में आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। ये हफ्ता जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा, अबंडेंट है, बहुत अच्छा है। आप अगर धन के लिए कोई भी प्रयास इस हफ्ते में करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी, पैसा उससे आपको जरूर मिलेगा। साथ ही आपके अंदर इस समय में कुछ आभास शक्ति जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपके सामने अगर अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, नए नए ऑफर देने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस इंटेंशन से वो आपके पास आया है। तो वहां कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक पावर्स कहें, या आपकी आभास शक्ति, इंट्यूशन कहें, गट फीलिंग कहें, मतलब आपको सामने वाले को देख करके रीडिंग तो आप कर ही लेते हो, और बेटर रीडिंग करने की पावर इस समय में आपको मिल जाएगी। आपका मन करेगा जैसे आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल फ्री बर्ड हैं, जो करना चाहते हैं इस समय में कर पाएंगे और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इस समय में आप काफी सारा दान पुण्य भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां आप पैसे को आप सोच नहीं रहे हैं कि हमें मतलब इतना ही करना चाहिए, आप खुले दिल से दान पुण्य कर रहे हैं इस समय में, वो भी दिख रहा है। काफी लोग जो है वो खुशी के आंसू भी इस समय में अनुभव कर सकते हैं कि आपको भगवान की इतनी कृपा महसूस होगी, या भगवान के सामने बैठ करके आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी, या किसी व्यक्ति को देख करके ऐसी फीलिंग्स आएंगी जो बहुत ही ज्यादा आपको अंदर से भावुक कर देगी, लेकिन वो अच्छे वे में होगा। एक आंसू होता है कि आप दुख के कारण करते हो, और एक खुशी के आंसू होते हैं। तो इस समय खुशी के आंसू आपके छलकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोगों को भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके उनके रोंगटे खड़े हो जाना, उनको ऐसा पावर सा फील होना, या उनको ऐसा अपलिफ्टेड फील होना, जैसे कुछ बिजली का झटका सा लगे, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट चुका है, रिलेशनशिप में ब्रेक आ चुका है, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, तो ये जो हफ्ता है उस चीज में भी आपको क्लैरिटी ला करके देगा कि आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है, कौन आपके लिए सही है। वो क्लियरिटी आपको अपने आप ही अंदर से आ जाएगी। फिर अगेन धन देखें तो धन अच्छा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। और साथ में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुझे पार्टनरशिप करते हुए एक्चुअली में दिख रहे हैं, और वो पार्टनर जो होंगे, आपका जो कलर है, अगर मान लीजिए आप बहुत फेयर हैं तो वो थोड़े सांवले होंगे, वो सांवले हैं तो मतलब आप सांवले हैं तो वो बहुत फेयर होंगे। कुछ ऑपोजिट कंट्रास्ट कलर मुझे दिखाई दे रहा है फेसेस का, तो वहां आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो पैसा बहुत बनेगा। आप अगर किसी बिजनेस में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, या मिलकर के कुछ करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो अच्छा ही जाएगा। इस समय में आपके इमोशंस आपके काफी कंट्रोल में हो जाएंगे। जो लव को लेकर के आपके इमोशंस बिल्कुल ही खराब हो रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को लेकर के, तो वो क्लियरिटी, जैसे मैं कह रही हूँ, आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे, खुद को संभालना सीख जाएंगे। और बिल्कुल नई फ्रेंडशिप की शुरुआत भी इस समय में हो सकती है। कुछ तो है जो आपको बैलेंस कर रहा है। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको इस समय में मिल जाए, आपको टकरा जाए, आपके आसपास से गुजरे, वो भी बिल्कुल संभव इस समय में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो हनीमून पे जा सकते हैं इस समय में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो शादी के लिए, उनकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। पहले फ्रेंडशिप से ही बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके आप उस फेज को पहुंचेंगे। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं बाबा शनिदेव के बहुत सारे चमत्कार। ऐसे ही एक भक्त के साथ क्या चमत्कार हुआ है, चलिए जानते हैं। मैं करमवीर, मैं गुड़गांव से आया हूँ और माता के दरबार पे आया था आज, गुरु माँ के दरबार पे। तो आज मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछने आया था। तो आज यहाँ पे इन्होंने जो भी है सच बताया, और मेरे कोई कुंडली वगैरह नहीं थी, मेरे चेहरा देख के इन्होंने कुंडली बनाई, और कुंडली के आधार पर इन्होंने सारा सब कुछ सच बताया जो मेरे साथ हुआ है। और बाहर भी कहीं इधर उधर पूछ के आया था, उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पे न्यूज़ काम होता है, जो भी है, कोई पैसा नहीं लेते मैं, और सारा सब कुछ मेरा बहुत ही बढ़िया बताया इन्होंने। बस इस समय में कोई पीठ पीछे आपको वार कर सकता है, यानी आपकी बुराई कर सकता है, आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी बिहाइंड द बैक कुछ कर रहा है, तो उससे थोड़ा सतर्क रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, अपने मन की बातें उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप काफी भोले हैं। तो लोग आपसे बातों बातों में काफी कुछ पूछ लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, फिर वो आप ही के खिलाफ उसका यूज करते हैं। तो वहां आपने थोड़ा इस व्यक्ति से इस हफ्ते में बच करके रहना है। इस समय में आप कुछ नई बुक रीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। और इस समय में कुछ लोग कुकिंग का कोर्स, या कोई शेफ का कोर्स, या कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ इस समय में आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप प्रॉपर रेस्ट भी ले पाएंगे, रेस्ट भी कर पाएंगे, और अपना डेली एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। और क्योंकि मन में इतना प्यार भरा होगा, मन में इतनी ज्यादा खुशी भरी होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इस समय में कोई आपको गुलाब गिफ्ट कर सकता है, और फ्लावर्स आपको दे सकता है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और रेड कलर का कुछ आप खरीद सकते हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए भी दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो अच्छा, ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा है। भगवान की कृपा ऐसे ही आप पर बनी रहे। ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए बहुत सुखद जाए, वही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।